नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह की किताब अत-तरग़ीब फ़ी फ़दाइलिल आमाल, आज उसका बाब नंबर 23 और हदीस नंबर 207 से हम मज़मून को शुरू कर रहे हैं। और ये जो बाब बांधा है ये है बाब फ़द्लिल इल्मी व फ़द्लि मन तलबहु व फ़द्लि मन तअल्लमहु व अल्लमहु व मालहु फ़ी ज़ालिक। कहते हैं इल्म और उसको तलब करने और उसको सीखने सिखाने की फ़जीलत जो उसके लिए अजर है के बयान की बात है इसमें। लिहाजा आज इस किताब के तनाजुर में जितनी भी गुफ्तगू होगी वो ये होगी कि इल्म को सीखना कैसा, इल्म को सिखाना कैसा, इल्मी हलक़ात में बैठना कैसा, साहिब इल्म की सोहबत में उठना बैठना कैसा, उसकी फ़जीलतें, उसकी बरकतें, उसके समरात, उसके फ़वाइद, इसके ऊपर आज का दर्स होगा। पहली हदीस जिसको मैं पढ़ रहा हूँ ये हदीस नंबर 207 है, अत-तरग़ीब फ़ी फ़दाइलिल आमाल। इस रिवायत को कई आइम्मा किराम ने अपनी किताब में लिखा है, जैसे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपनी जामे सहीह अब्वाबुल इल्म के अंदर इसको लिखा है। बाबु मा जाअ फ़ी फ़द्लिल फ़िक़्हि अलल इबादा, हदीस नंबर है 2682। फिर इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको अपनी सुनन किताबुल इल्म बाबू फ़ी फ़द्लिल इल्म हदीस नंबर 3641 के ऊपर रिवायत किया है। और इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इसको हज़रत अबू दरदा से रिवायत किया। हज़रत कसीर बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं मैं दमिश्क की मस्जिद में हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठा हुआ था, तो उनके पास एक आदमी आया। उसने कहा है अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं आपके पास मदीनतुर रसूल से आया हूं, यानी इतना लंबा सफर करके मैं आपके पास आया हूं इस वजह से कि मुझे मालूम हुआ है कि आप एक हदीस बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कितनी बड़ी बात है कि एक शख्सियत मदीनतुर रसूल से चलकर दमिश्क की जामिया मस्जिद में जहाँ हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म सिखाते थे वहाँ आए और क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप आका अलैहिस्सलाम से एक हदीस बयान करते हैं, यानी मरफू रिवायत आप बयान करते हैं। तो हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या आप किसी काम से आए हैं या तिजारत के लिए आए हैं या सिर्फ इस एक हदीस मुबारका के लिए आए हैं? तो उन्होंने फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ, फिर आगे वजाहत कर दी कि मैं सिर्फ मदीनतुर रसूल से इस एक हदीस जो आप आका अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं मैं इसके लिए आया हूं। तो हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पे चला तो वो जन्नत के रास्ते पे चलता है। बेशक फरिश्ते तालिब इल्म की रज़ा के लिए अपने पर बिछाते हैं और बेशक आलिम के लिए बख्शिश तलब करती हैं जो मखलूक ज़मीन व आसमान में है और पानी में मछलियाँ भी। और आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। और बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं, बेशक अंबिया दरम और दीनार विरासत नहीं छोड़ते बल्कि उनकी विरासत इल्म है, या फरमाया इल्म को विरासत बनाते हैं। बस जिसने इल्म को लिया उसने बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया। अब कितनी बातें आ गई। जो इल्म के रास्ते पे चलता है वो अल्लाह के रास्ते पे चलता है। जो तालिब इल्म के रास्ते के लिए निकलता है अदबन फरिश्ते उसके नीचे पर बिछाते हैं। आलिम के लिए
ज़मीन व आसमान की मखलूक, इल्म पढ़ाने वाला, इल्म सीखने वाला, इल्म की बात करने वाला, उसके लिए ज़मीन व आसमान की मखलूक, हत्ता के पानी के अंदर मछलियाँ भी उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश तलब करती हैं। और आलिम यानी पढ़े हुए साहिब इल्म की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे 14वीं रात का चांद की फजीलत सितारों पर होती है कि जब 14वीं रात का चांद निकलता है तो सितारे जो है उसकी रोशनी में छुप जाते हैं। और फरमाया उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा दरहम और दीनार की विरासत नहीं छोड़ते, अंबिया दरहम और दीनार की विरासत नहीं छोड़ते, बल्कि वो उनकी जो विरासत है अंबिया किराम की वो इल्म है। लिहाजा इस एतबार के नोए इल्म के एतबार से उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। आगे हदीस नंबर 208, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आलिम और आबिद, आलिम कहते हैं इल्म वाले को जिसने इल्म दीन हासिल किया उसको आलिम कहते हैं, और आबिद इबादत करने वाले को कहते हैं, यानी वो आलिम तो नहीं है पर इबादत अल्लाह की करता है। तो किसने कहा कि आलिम और इबादत के दरमियान, आबिद, आलिम और आबिद के दरमियान 70 दराजात है, हर दो दर्जों के दरमियान 100 साल का सफर है तेज घोड़े पर। आलिम की फजीलत आबिद पर इस तरह है, हो सकता है आबिद इबादत करे अपनी लाइल्मी की बुनियाद पर, वो इबादत में तो गुम है पर उसकी लाइल्मी इबादत को सही माने बजा नहीं ला रही, और आलिम ने जितनी भी इबादत करनी है उस इबादत के तमाम तकाजों को पूरा करना है क्योंकि वो जानता है। तो आलिम और आबिद में 70 दराजात का फर्क है और हर दो दर्जों के दरमियान 100 साल का सफर है। तेज घोड़ा 100 साल दौड़े तो फिर कहीं जाकर वो एक दर्जा तय होता है। इस तरह आलिम को 70 दराजात में फजीलत है। अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए निकला, फरिश्ते उसके लिए अपने पर बिछाते हैं उसकी तलब इल्म पर। ये जो जिस तलब के साथ, जिस हुस्न नीयत के साथ, जिस जज्बे और जुनून के साथ वो घर से निकला है, फरिश्ते उसके नीचे पर बिछाते हैं। यानी फरिश्तों का पर बिछाना उस तालिब इल्म को इज्जत देना है। क्यों? वो घर से निकला किस काम के लिए? अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करने के लिए। इसको इमाम इब्ने अब्दुल बर ने अपनी किताब जामे बयानुल इल्म के अंदर भी इसको रिवायत किया। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अपने घर से इल्म हासिल करने के लिए निकला या 1 साल, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए जन्नत की तरफ रास्ता आसान फरमा देता है। 1 साल के लिए निकला या मुतलकन निकला, उसके लिए इल्म दीन के लिए घर से निकलना, फरमाया कि वो ये रास्ता तो बड़ी सौबत और तकलीफों वाला होता है। आप देखें उलमा जो सफर तय करते हैं वो सफर बड़ा कठिन होता है। आज के इस मुआशरे के अंदर जब कोई आलिम बनता है तो उसको ये तो पता है कि मैं इल्म दीन की खिदमत के लिए इल्म दीन हासिल करने तो जा रहा हूं, पर दुनियावी तौर पर मैं दुनियावी नेमतों को बहुत ज्यादा फरावानी शायद मैं हासिल ना कर पाऊं। बहुत बड़ी कोठी नहीं बना सकता हूं, बहुत बड़ा बंगला नहीं बना सकता हूं, और कारोबार की दीगर आसाइशें सहूलतें शायद मुझे उस तरह मुयस्सर ना आए जिस तरह दुनियावी तालीम वाले को आती है। लेकिन जो दुनियावी तालीम हासिल करके दुनियावी सतह पे कोई बड़ी जॉब भी हासिल कर गया, कोई कारोबार भी कर गया, तो ये दुनिया क्या है, दुनिया में रह जाना है। और जो इल्म दीन के लिए निकला, फरमाया कि ये कठिन और तकलीफ दे रास्तों से गुजरने वाला जितनी तकलीफें दीन की खातिर बर्दाश्त करता चला जाएगा उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान होता चला जाएगा। लिहाजा उलमा की बारगाह में, तुलबा की बारगाह में यह मेरी गुजारिश है, जब भी कभी इल्म दीन के रास्ते के ऊपर तकलीफ आए, चाहे तदरीस की सूरत में, तालिब इल्मी की सूरत में, या दीन की तबलीग करने की सूरत में, जब भी कोई तकलीफ आए तो ये ज़हन में रख लें
कि ये रास्ता दुनियावी एतबार से तो तकलीफ वाला है, पर इसमें जितनी तकलीफें हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हर तकलीफ हमें जन्नत के करीब करती चली जा रही है। हर तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला की नेमत उस्मा यानी नेमत अजीमा जन्नत के करीब करती चली जा रही है। इसको इमाम तबरानी ने अल मौजमुल औसत के अंदर भी रिवायत किया, हदीस नंबर 5167। इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद के अंदर किताबुल इल्म के अंदर भी इसको रिवायत किया और हदीस नंबर 558 है। फिर आगे हदीस नंबर 211 हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत के दिन उलमा से फरमाएगा, अपने मिंबरों पर चढ़ो, शफाअत करो जिसकी चाहते हो, बस मैंने नहीं छोड़ी अपनी हिकमत तुम्हारे दिलों में कि मैं तुम्हें अजाब देने का इरादा करूं। ये उलमा को इजाजत होगी, वो उलमा जो दीन की खास खिदमत के लिए अपनी जिंदगी बसर कर गए। ये उन उलमा की बात हो रही है जिन्होंने मुखलसियत के साथ दीन मतीन की खिदमत की और उनकी खिदमत दीनी में दुनियावी लालच कोई न थी। उन्होंने इल्म दीन हासिल किया तकलीफों, सोबतों, परेशानियों से, उसके बाद उसकी तबलीग, उसकी तरवीज करते रहे। किस खातिर? अल्लाह की रजा की खातिर, दुनिया के मालो मता से दूर, दुनिया के ऐशो इशरत से दूर, दुनिया की चाहत और लज्जत से दूर, दुनिया की हिर्स और हवस से दूर, सिर्फ खास दीन मतीन की खिदमत के लिए उन्होंने ये काम किया, अल्लाह की रजा के लिए इखलास नीयत के साथ काम किया। फरमाया क़यामत वाले दिन वो लोगों की शफाअत करेंगे, उनको मिंबर दिए जाएंगे, मिंबरों पर बिठाया जाएगा, वो मिंबरों पर बैठकर लोगों की शफाअत करेंगे, उनकी शफाअत कबूल की जाएगी। अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं, हुज़ूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जो इल्म हासिल करने के लिए निकला वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में है यहां तक कि वापस आ जाए। जब वो घर से निकला है तो अल्लाह की राह है, अल्लाह की राह में चल पड़ा वो, और जब तक वो वापस ना आ जाए घर में, वो अल्लाह की राह में ही है, क्योंकि इल्म दीन हासिल करने गया। हजरत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे मौत आ जाए इल्म हासिल करते हुए, जिससे इस्लाम जिंदा होता है, तो उसके और अंबिया किराम के दरमियान एक दर्जा होगा जन्नत में। यानी इतने कुर्बत से अंबिया किराम की बारगाह, इतना करीब अंबिया किराम के होगा वो। क्यों? उसने अपनी जिंदगी में विरासत अंबिया को जिंदा रखा, इल्म को जिंदा रखा, और उस इल्म के अंदर दीनी शऊर को मुंतकिल किया, दीनी तालीमात को मुंतकिल किया, दीनी फरमुदात को मुंतकिल किया, और दीनी हक को, सवाब को लोगों के दिलों में इत्मीनान कल्ब के साथ दाखिल कर दिए। लोगों को इल्म सिखाया, इल्म दीन सिखाया, लोगों के अंदर शऊर इल्म दीन बेदार की। तो फरमाया कि वो जब जाएगा तो जन्नत में, और जब वो जन्नत में जाएगा तो अंबिया किराम के दर्जे के बिल्कुल करीब एक दर्जे का फासला होगा। हो सकता है वहां से बड़ी बड़ी जियारतों का मौका मिलता हो। फिर आगे जो हमने हदीस नंबर हजरत अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पहले पढ़ी थी, हदीस नंबर 214 वही है जो हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं। फिर आगे हजरत अबी उमामा अल बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में दो आदमियों का जिक्र किया गया, इनमें एक आलिम था, एक आबिद यानी इबादत करने वाला था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम की फजीलत आबिद पर जैसे मेरी फजीलत तमाम तुम्हारे अदना शख्स पर है। तशबीह नहीं दी, मिसाल दे के एक बात समझाई कि आलिम की फजीलत आम लोगों पर ऐसी है। फिर इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके फरिश्ते और ज़मीन वाले यहाँ तक के दिलों में चूंटियाँ और दरूद बतौर रहमत भेजती हैं लोगों को भलाई सिखाने वाले पर। वो जो खिताब करते हैं, दर्स देते हैं, उलमा,
जो दीनी शऊर मुंतकिल करते हैं, तालीमात मुंतकिल करते हैं, लोगों को अल्लाह ताला की इताअत की तरफ, इत्तिबा की तरफ, फर्माबरदारी की तरफ लाते हैं अपनी तबलीग, अपने इल्म के नतीजे में, ये उनकी बात हो रही है। हजरत साल बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इल्म सीखा यानी इल्म दीन, बस उसके लिए इस पर अमल करने वाले के बराबर सवाब है और उस पर अमल करने वाले के सवाब में भी कोई कमी नहीं की जाएगी। क्या बात, जिसने इल्म सिखाया, अब इसमें उस्ताद की फजीलत आ गई। उस्ताद ने अगर एक मिसाल 50 बच्चों को हिफ्ज़ कुरान कराया है, अब उस्ताद को 50 बच्चों के बराबर सवाब मिलेगा और उन 50 बच्चों में जो सवाब है उनमें कमी नहीं होगी। एक बच्चे ने हिफ्ज़ किया तो उसको हिफ्ज़ की फजीलत मिल के रहेगी, लेकिन उस्ताद ने 50 बच्चों के हिफ्ज़ करवाया तो उस्ताद को 50 बच्चों की यकमुश्त फजीलत मिलेगी। यह है इल्म दीन को मुंतकिल करने वाले मुदर्रिसीन, असातिज़ा किराम की फजीलत। और जो उलमा पैदा करते हैं असातिज़ा, उनकी शान कितनी होगी। अब अगर 100 उलमा आलिम किसी ने बनाए तो उस आलिम को इल्म दीन का सवाब तो मिलेगा और उस्ताद को 100 उलमा बनाने का इकट्ठा सवाब मिलेगा। हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपके बाद साथियों ने अर्ज़ की, जब आप फ़र्ज नमाज अदा कर लेते हैं तो इसके बाद कोई नवाफिल नहीं पढ़ते। उन्होंने फरमाया, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जब तू ने इल्म का एक बाब सीख लिया तो तेरे 1000 मकबूल नमाज नफिल से अफजल है, और जब तू लोगों को इल्म सिखाए, इस पर अमल करे या ना करे, बस वो तेरे लिए 1000 रकत नफल अदा करने से बेहतर है और जो मकबूल है। अभी इसमें बात बता दी, इसमें जो मुतलकन एक नुक्ता बड़ा वाज़ेह है, वो ये है कि नफली इबादत अफजल है या इल्म दीन हासिल करना। तो उलमा ने लिखा है इल्म दीन हासिल करना वो नफली इबादत से मुतलकन अफजल है। और अगर बंदा फराइज का इल्म सीख रहा हो तो फराइज का इल्म हासिल करना तो सुनन गैर मुअक्कदा और नवाफिल से भी अफजल है। और इसी तरह बतदरीज उलमा ने इसके ऊपर लिखा है। और फिर दूसरी बात फरमाई कि जिस बंदे ने इल्म की मजलिस में हिस्सा डाला और वहां बैठा और इल्म हासिल किया, वो अपने आप को इबादत में समझे। इबादत सिर्फ वो नहीं है कि जो नफली सूरत में अदा कर ली, जो नफली सूरत में अदा की वो भी इबादत है। लेकिन अगर किसी बंदे ने इल्म दीन की मजलिस इख्तियार की और वहां बैठकर इल्म हासिल करता रहा, तो जब तक वो इल्म हासिल कर रहा है वो इबादत के अंदर ही है। और यह भी तरगीब दिलाई कि अगर आपके पास दीनी मालूमात में शऊर की और इल्म की कमजोरी है तो आपको चाहिए कसरत नवाफिल की तरफ ना जाए, कसरत इल्म दीन की तरफ जाए, कसरत इल्म दीन की तरफ। और अगर किसी के पास फराइज के इल्म की कमजोरी है, उसके ऊपर तो वाजिब है कि वो नफिल न पढ़े बल्कि फराइज के इल्म की तालीम हासिल करे। क्यों? देखिए, फराइज जो होते हैं, जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, इसका इल्म भी सीखना फर्ज है। ज़कात देना फर्ज है, ज़कात का इल्म सीखना भी फर्ज है। आपके ऊपर हज फर्ज हो गया है, ठीक है, तो अब हज की मालूमात सीखना भी फर्ज है। इसी तरह फर्ज की तालीम, इल्म सीखना भी फर्ज है। और एक बंदा नवाफिल की कसरत करता है, जबकि फराइज में से बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो उस पर फर्ज है पर उसका वो इल्म नहीं जानता, मालूमात नहीं जानता, तो उसको चाहिए अपनी नफली इबादत को मौकूफ कर दे, जोर सारा फराइज को, इल्म को हासिल करने पे लगाए। फिर इसी तरह अगली हदीस है, उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती है, आका अलैहिस्सलाम से फरमाती, मैंने सुना आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो इल्म हासिल करने के लिए निकला उसको कदम उठाने से पहले बख्श दिया जाता है। यानी कि हर उठता हुआ जो कदम है इल्म दीन के मकतब की तरफ, इल्म दीन की मजलिस की तरफ, वो बख्शिश का कदम हो सकता है। किसी भी कदम पे उसकी बख्शिश हो सकती है। जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला की अगली रिवायत फरमाते हैं,
सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका ईजाद किया बस उस पर अमल किया बाद वालों ने, तो उसको उसका अजर दिया जाएगा, और जिसने उस पर अमल किया उनका अजर भी कम नहीं होगा, इनके अजर में कमी किए बगैर। और जिसने इस्लाम में कोई बुरा तरीका ईजाद किया इस पर उसका गुनाह होगा, और जिसने इस पर अमल किया उसका गुनाह भी उसके ज़िम्मे होगा, और उनके गुनाह में कोई कमी नहीं होगी। अब ये कायदा दे दिया, हमेशा किसी बंदे ने ऐसी चीज, एक ऐसी नई चीज पर अमल किया या कोई ऐसी नई चीज ईजाद की जिससे इस्लामी तालीमात पर अमल करने में आसानी वाक़ हो गई, दीनी मालूमात में सहूलत मुयस्सर आ गई, तो क्या है, अब उस आले के जरिए जितना ज्यादा सहूलत से लोग दीन पर अमल करेंगे तो उसकी जितनी बरकतें फजीलतें उस तरीके को ईजाद करने वाले को भी वो मिलेंगी। और इसके कई मौके हैं, इसके बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दौर के तगय्युर से नई चीजें आ जाती हैं तो उसके ऊपर फिर उलमा तहकीक करते हैं, तफ्तीश करते हैं, तहकीक करते हैं, उसके बाद हुक्म शरी बयान करते हैं कि ये जो आला है ये शरीयत के मसाइल सीखने समझने के लिए जायज़ है या नाजायज़ है। अब अगर तो वो आला ऐसा है या वो चीज़ ऐसी है कि जो ईजाद की गई कि उसके ऊपर उस जरिए को इस्तेमाल करें तो दीनी अहकाम पर, दीनी मालूमात पर, दीनी फ़राइज़ व वाजिबात के ऊपर अमल करना आसान होता चला जाता है। तो अब वो जिसने बनाया है उसको, जो लोग उस पर अमल करेंगे उस जरिए से जितने लोग भी दीन मतीन पर अमल करने की सहूलत को इस्तेमाल करेंगे उन सब के अमल के बराबर उसको ईजाद करने वाले को सवाब होगा, और जो अमल कर रहे हैं उनके भी अमल की कमजोरी नहीं आएगी। इस तरह किसने बुरा तरीका ईजाद कर दिया, माना कोई ऐसा तरीका कि जिससे इस्लाम की सुन्नत मसख होती हो, हुजूर इस्लाम की सुन्नत, इस्लाम के वाजिबात मसख होते हो, इस्लामी तालीमात मसख होती हो, तो जिसने ये काम किया अब उस आले के जरिए जितने लोग भी अहकाम इस्लामी को फरामोश करेंगे, नाफरमानी के मुर्तकिब करार पाएंगे, सुन्नत नबवी को जो है ना दफन करने के मुतरादिफ जो हो, तो जितने लोग भी उसके ऊपर अमल करेंगे उन सब के गुनाह का वबाल उस आले को, उस तरीके को ईजाद करने वाले पे होगा, और अमल करने वाले के गुनाह की भी कमजोरी उससे कम नहीं होगी। अब इससे यह भी दलील हासिल कर लें कि अच्छा तरीका मुतलकन बिदात नहीं, हर बिदात के बारे में कि बुरी चीज, बाद लोग कहते हैं, बाद लोग तबलीग करते हैं बिदात बुरी चीज है। बिदात मुतलकन किसी नए काम को कहते हैं, नया काम बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अगर नया काम अच्छा है, दीन मतीन की सहूलत मुयस्सर है उसको, तो उसको बिदात हसना कहेंगे कि नया ऐसा काम कि जो अच्छा है। मतलब ये किताब है, एक मिसाल है, ये किताब है मेरे हाथ में, आप देखते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में ये किताबें नहीं होती थी, सहाबा किराम हदीस तो रिवायत करते थे एक दूसरे से, या चंद औराक के ऊपर या दीगर उस वक्त जो मटेरियल मौजूद था उसके ऊपर लिखी जाती थी। लेकिन इस तरह किताबें, उसकी प्रिंटिंग हुई होना, और अबवाब लगे हुए हैं, हदीस का अरबी मतन भी है, उर्दू तर्जुमा भी है, नीचे तखरीज भी है, उसकी शरह भी है, तहकीक भी है, तदकीक भी है, तौज़ीही ब्रैकेट भी है, और भी बहुत कुछ। ये क्या है, उस वक्त नहीं था, अब ये किया गया ताकि पढ़ने वाले को दीनी मालूमात की जल्दी समझ आ जाए। तो बाएतबारे नफ्स के, नफ्स से, तो ये एक नया काम है, इसको बिदात कह सकते हैं, लेकिन इस बिदात को कोई बुरा नहीं कह सकता, ये बिदात हसना है, क्योंकि इसके जरिए से दीनी उमूर के ऊपर अमल करने में आसानी वाक़ई हो रही है, लिहाजा इसको बुरा नहीं कहा जा सकता। हाँ, कोई बंदा ऐसे काम करे कि जिससे दीन की सुन्नत मिट जाए, लोग उस पर अमल करें तो उसके अमल करने से आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मिट जाए, किसी वाजिब का तर्क हो जाए, या दीनी हुक्म का इनकार वाक़ई लाजिम आए, वो बिदात खलीजा है, मज़मूमा है। वो कुल्लु बिदातिन दलाला का जो जुमला है हदीस पाक में, वो मुहदसातुल उमूर है, वो जो दीन को मिटाने वाली चीजें हो, जो दीन की तालीमात पे खराबी वाक़ई कर देने वाली हो। लिहाजा मुहदसातुल उमूर जो है वो बिदातें
दलाला है, उन्हीं के बारे में है कुल्लु बिदातिन दलाला। लेकिन जिससे अच्छी चीज हो, इस्लाम की तालीमात में अमल आसान होता हो, वो बिदात हसना है। वो भी बुखारी शरीफ में और दीगर कुतुब हदीस के अंदर कि देखें ना, तरावी की नमाज जमात नहीं होती थी, नमाज पढ़ी जाती थी तरावी की, पर जमात नहीं होती थी। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत उबई बिन काब को इमाम बनाकर तमाम सहाबा को पीछे खड़ा किया और एक इमाम के पीछे तरावी की नमाज होने लगी। और ये देखकर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये कितनी अच्छी बिदात है तो बिदत पर अच्छी है। इससे पता चला कि बिदात होकर भी चीज अच्छी हो सकती है। क्या? उससे दीनी अहकाम पे अमल करने में आसानी वाक़ होती हो। और बिदत बुरी भी हो सकती है कि जिस पे अमल करने से दीन की तालीमात मस्ख होती हो। तो लिहाजा इल्म एक ऐसी चीज है कि जब तक इल्म हासिल नहीं करेगा, इन तमाम चीजों के ना तो दकाइक को समझ सकता है, ना इसकी मुबादियात को समझ सकता है। लिहाजा दीनी मालूमात को समझने के लिए इल्म दीन हासिल करना चाहिए। और इल्म दीन की इतनी फजीलतें हैं कि कोई इल्म दीन के मकतब में आ गया, समझो अल्लाह की रज़ा के रस्ते पे आके बैठ गया, वो अल्लाह की इबादत में आ गया, अल्लाह की बरकतें फजीलतें उसके ऊपर जारी हो गई और जारी रहेगी। जब तक वो इल्म दीन के रस्ते पे रहेगा, जब तक वो घर वापस नहीं आ जाता, तब तक उसके ऊपर ये बरकतें जिंदा और ताबिंदा रहेंगी। लिहाजा इल्म दीन हासिल किया करें और इल्म दीन को फ़रोग़ दिया करें। जितना इल्म हासिल कर लें, और जब आपको पता है जो मैंने इल्म हासिल कर लिया, अब इस इल्म में इतनी पुख्तगी है कि ये अब लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, तो फिर उस इल्म को आगे भी पहुँचाएं ताकि दीन की इशाअत हो, तरवीज हो और दीन की आगे मुंतकिली जो है ये उम्मत के ज़िम्मे है। ये काम उम्मत ने ही करना है। जहाँ उलमा अपनी सतह की इल्मी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, छोटे लोगों को चाहिए वो अपनी सतह की खिदमत को बरूए कार लाएं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।